आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रीति अग्रवाल आज आपको सिखाऊंगी स्टैंडर्ड 6 की ज्योग्राफी लेसन नंबर 6 इंपॉर्टेंस ऑफ ओशंस। तो ये मेरा लेक्चर नंबर 1 है। लेसन थोड़ा बड़ा है तो मैं इसे लेक्चर्स के हिसाब से डालूंगी, लेक्चर 1, लेक्चर 2। इन Importance of oceans. In the previous standard, we have studied the lithosphere and hydrosphere of the earth, the proportion of land and water on earth, and also the major oceans. ठीक है, हम पहले के स्टैंडर्ड्स में सारे स्फीयर्स के बारे में पढ़ते आए ना, तो इसमें उन्होंने दो स्फीयर्स बताए, लिथोस्फीयर जो कि लैंड से रिलेटेड होता है और हाइड्रोस्फीयर जो वाटर से रिलेटेड होता है। ठीक है, और ओशंस के बारे में हम पढ़ते आए हैं। तो अब उन्होंने 5 ओशंस के नाम दिए हैं और उनका जो एरिया है वो स्क्वायर मीटर में दिया है। तो आप कोशिश करना कि इस एरिया को जो स्क्वायर मीटर में दिया है उसे लर्न करने की। ठीक है बेटा, तो पैसिफिक का इसका नंबर मैं रीड कर देती हूँ, 16,62,40,977। अटलांटिक ओशन का 8,65,57,402। इंडियन ओशन का 7,34,26,163। सर्दर्न ओशन का 2,03,27,000। आर्कटिक ओशन 1,32,24,479। यानी सबसे छोटा किसका आ रहा है? आर्कटिक का। ठीक है, क्योंकि इसका 1 करोड़ में आ रहा है और पैसिफिक का सबसे ज्यादा आ रहा है क्योंकि इसका 16 करोड़ है। अगर वैसे देखेंगे स्क्वायर मीटर में ना, तो भी कोई भी इतना छोटा नहीं है कि कोई लाख में आया हो, सबके ना करोड़ से शुरू हुआ है। ठीक है, The hydrosphere includes all the water bodies that exist on the earth. These cover all the oceans, seas, rivers, and their tributaries, lakes, reservoirs, and also groundwater. Of the total global waters, 97.7% is contained in the oceans. अब देखो, जब भी हम हाइड्रोस्फीयर की बात करते हैं, जितनी भी वाटर बॉडीज आती हैं, इसमें सारे दिए ओशन, सी, रिवर, ट्रिब्यूटरीज, लेक, रिजर्वोयर्स, तो ये सब किसमें इंक्लूड हो जाती है? हाइड्रोस्फीयर में। ठीक है, ग्लोबल वाटर यानी बोलते हैं ना, पूरे वर्ल्ड का अगर आप काउंट करें ना, ऑफ द टोटल ग्लोबल वाटर, तो जो ज्यादा है कितना परसेंट? 97.7% इज कंटेन इन ओशन। ओशन में कितना पानी है? 97.7%। ठीक है, Do you know we always see the living world around us? There is considerable diversity in the living world on land. The living world in the hydrosphere is many times greater than the living world on land, and it has a much greater diversity. Yes, अभी आप अगर लैंड की यानी बात करें, लिथोस्फीयर की बात करें, है ना, तो डिफरेंट लैंड पे रिलेटेड डाइवर्सिटीज हमको दिखती है, चाहे है ना वो एनिमल से रिलेटेड बोलो, ह्यूमन से रिलेटेड बोलो। सेम अगर आप हाइड्रोस्फीयर की बात करें, है ना, वाटर से रिलेटेड बात करें, तो इसमें भी क्या है ना, बहुत सारी डाइवर्सिटी है, इसमें भी बहुत सारी चीजें ना आपको डिफरेंट देखने को मिल जाएंगी। अगर आप ये इमेज ही देखो, लिविंग थिंग्स इन दी हाइड्रोस्फीयर, ठीक है, ये यहाँ पे ये बड़े व्हेल है, ये फिशेज है, ये ऑक्टोपस है, ठीक है, यहाँ पे ये सब छोटे छोटे ग्रासेस हैं, बहुत सारी फिशेज हैं, इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे दिखाया है। तो उनका कहना क्या है कि हाइड्रोस्फीयर इज ग्रेटर, है ना, देन दी लिथोस्फीयर। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। डू इट योरसेल्फ। यूज द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स: 1 बाउल ऑफ राइस फ्लेक्स, पोहे, 1 टीस्पून ऑयल, 1 tomato and a small onion diced, chili powder to taste. Mix all the ingredients well. Give the mixture to all your friends and ask them to taste it. Now add some salt to the mixture and taste it again. What difference do you notice in the dish you taste earlier and later? What do you think made the dish really tasty? For what other purpose do you use the last ingredient at home? Discuss the source of this ingredient. अब देखो, ये बहुत सिंपल चीज़ है। इन्होंने बोला है कि वो पोहे आते हैं ना, राइस फ्लेक्स, ठीक है, उसे आप लो, उसमें थोड़ा सा तेल डालो, टमाटर डालो और प्याज डालो, थोड़ी सी हरी लाल मिर्ची डालो, है ना, और चिली पाउडर, उसको मिक्स करके अपने फ्रेंड को खाने को दे दो। तो अभी ये वाला करने के लिए घर से तो आप अपने फ्रेंड को नहीं ले जाएंगे, अगर फैमिली मेंबर में ही आप खुद ही ऐसे ट्राई करो। ठीक है, वो सब चीज़ें डाल लो, है ना, और उसमें आपने क्या नहीं डाला? नमक नहीं डाला। ठीक है, बिना नमक के अगर आप उसे टेस्ट करें तो आपको कैसा लग रहा है ना, तेल का अलग सा टेस्ट आ रहा है, प्याज एक अलग लग रहा है, मिर्ची एक अलग लग रही है, तो वो टेस्ट नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम उसमें नमक डाल देते हैं तो वो हमें क्या लग रहा है? वो टेस्टी लग रहा है। ठीक है, तो सेम चीज उन्होंने वही पूछा। पहले वाला कैसा था? वो टेस्टी नहीं लग रहा था क्योंकि उसमें नमक नहीं था। बाद में वाला टेस्टी लगने लगा। अब हमको ये देखना है कि जो लास्ट में हमने इंग्रेडिएंट डाला, ठीक है, डिस्कस द सोर्स ऑफ दिस इंग्रेडिएंट, वो सॉल्ट मतलब आता कहाँ से है, वो बनता कैसे है। ठीक है, तो मेन लेसन अब आपका शुरू हो जाता है यहाँ से। Do it yourself. Take some water in steel dish. Figure 6.2. ये वाली figure. It is better if the water is from a bore well. Keep the water in direct sunlight. Do not remove the dish until all the water gets evaporated. Observe the dish after the water has evaporated completely. What do you see? Take the substance in the dish. ठीक है? Explanation: you must have noticed that after the water evaporated completely, a whitish layer is left in the dish. If you taste it, you will find that it is salty. You will realize that these are the salts in the water. In drinking water, the proportion of salt is quite low. Water from oceans and seas has a greater amount of salts, hence it tastes salty. ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या बोला, एक आप स्टील की प्लेट लो, उसके अंदर
थोड़ा पानी भरो, और पानी जो आपका हो ना वो कहाँ से हो, बोरवेल से हो, तो उसको क्या करो, सन के है ना नीचे रख दो। देखो यहाँ पे इन्होंने दिखाया है कि इसमें ब्लू कलर का वाटर है और ऊपर सन है, और ऐसे पड़ा रहने दो, और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि वाटर क्या हो गया ना, इवापोरेट हो गया, यानी पानी जो है ना वो उड़ गया। तो उसके बाद में है ना आपकी स्टील की प्लेट में एक व्हाइट कलर का है ना लेयर सी रह जाएगी, आपको दिखेगा कि कुछ तो प्लेट में है ना व्हाइट व्हाइट सा है। तो उनका कहना है कि उसे आप टेस्ट करके देखो, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कुछ चीज़ों को वैसे ही समझो, टेस्ट मत करो, क्योंकि कैसा है ना, आपने पानी रख के छोड़ दिया, तुरंत इवापोरेट नहीं हुआ, कोई भी बोलते ना बाहर डस्ट उड़ रहा है, कुछ उड़ रहा है, उसमें मिक्स हो जाए और आप खा लो, ऐसे मत करो, सिर्फ यहीं से समझ लो ऐसे। तो अब इसको क्या करो, जैसे पानी वो उड़ गया ना, इवापोरेट हो गया, उसके बाद जो व्हाइटिश लेयर आ गई तो वो क्या है, सॉल्ट है। तो अगर आप उसे टेस्ट करेंगे ना तो वो कैसा होगा, सॉल्टी होगा, यानी वो क्या है, उसमें से पानी जब इवापोरेट हो गया तो उसमें क्या रह गया, नमक, ठीक है। लेकिन उसको टेस्ट नहीं करना, सिर्फ समझ लो, ठीक है। जो हम ड्रिंकिंग वाटर करते हैं ना तो उसके अंदर जो सॉल्ट होता है ना, उसकी क्वांटिटी जो होती है सॉल्ट की वो बहुत कम होती है, लेकिन ओशंस और सी में सॉल्ट की क्वांटिटी क्या होती है ना, ज़्यादा होती है। इसके लिए वो बोलते हैं ना कि ओशन और सी का पानी नहीं पीना चाहिए, ठीक है। Explanation: There is abundant aquatic life in the oceans, from the microscopic plankton to huge whale. Different types of living things are found in the oceans. Once they die, their remains accumulate in oceans. ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहे हैं कि ओशंस के अंदर जो है ना एक्वेटिक लाइफ रहती है, फिशेस वगैरह रहते हैं ना, एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं, ठीक है। अब उनका कहना है कि फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक प्लैंक्टन्स, है ना, आपको मैं पहले प्लैंक्टन्स की इमेज दिखाती हूँ। देखो ये प्लैंक्टन की आपको इमेज दिख रही है ना। तो ये कैसा, कुछ प्लैंक्टन्स को आप देख भी सकते हैं और कुछ प्लैंक्टन्स को नहीं देख सकते, इसलिए उन्होंने एक लाइन लिखी, फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक प्लैंक्टन्स टू ह्यूज वेल्स, है ना। तो ये जो है ना, ये जो प्लैंक्टन्स है इसको आप किसके थ्रू देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको ओशंस में मिलेंगे। और जो माइक्रोस्कोप के थ्रू नहीं देख सकते प्लैंक्टन्स जो बड़े होते हैं ना, तो उसमें का एक एग्जाम्पल है जेलीफिश, ये देखो, ठीक है। ये जेलीफिश भी एक प्लैंक्टन है, एक एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। अब उनका कहना क्या है, ह्यूज वेल्स, वेल्स तो सबको पता है, बड़ी फिश जो होती है उसको वेल्स बोलते हैं। जब उनका कहना है कि जब वो वंस दे डाई ना, उनके जो रिमेन्स है ना वो बढ़ने जाते हैं, एक्यूमुलेट to increase over a period of time. All rivers flowing from mountains or hilly areas finally meet the oceans. Sediments from eroded land, trees, bushes flowing with the water, dead remains etc. enters the ocean with this river water. अब देखो ओशंस के अंदर क्या जा रहा है, रिवर वाटर भी जा रहा है, और माउंटेन्स या हिली एरियाज के थ्रू जो वाटर जाता है वो भी ओशंस के थ्रू जा रहा है। अब इरोडेड लैंड क्या होता है, सेडिमेंट्स, इरोडेड लैंड, उखड़ी हुई कोई भूमि हो, ठीक है ना, यानी जमीन का कोई भी है ना टुकड़ा वगैरह हिस्सा हो, जब पानी जाएगा तो वो भी उसके साथ में मिक्स हो जाएगा, है ना। ट्रीज हो, बुशेज हो, झाड़ियां जिसको हम बोलते हैं, वो सब किस में जाके मिल जाती हैं, ओशंस के अंदर, ठीक है। इन बोथ द अबव प्रोसेस द डेड रिमेन्स डिकम्पोज रिलीजिंग वेरियस मिनरल्स एंड सॉल्ट्स इन द ओशन वाटर। अब देखो इनका कहना है ये दोनों प्रोसेस के थ्रू क्या है ना, डेड रिमेन्स जो मर जाते हैं ना एक्वेटिक एनिमल्स, वो उसके अंदर ही डिकम्पोज हो जाते हैं, और उससे वो क्या रिलीज करते हैं, मिनरल्स एंड सॉल्ट्स इन द ओशन वाटर, ठीक है। वॉल्केनिक एरप्शन अकर ऑन लैंड, सिमिलर volcanic eruptions take place in the oceans as well. See figure 6.3. During volcanic eruptions, different minerals, ashes, salts and gases are added to the water. अब देखो इन्होंने 6.3 बोला है इमेज, ये रहा, ठीक है। ये देखो ये वॉल्केनिक, जैसे वैसे वॉल्केनिक हमारे लाइन पे आता है ना, ऐसे वॉल्केनिक वॉल्केनो कैसे दिखाया इन्होंने, अंडर द ओशन, ठीक है। अब इसमें क्या दिखा रहे हैं कि क्या क्या इसमें मिक्स हो जाता है, मिनरल्स, एशेज, सॉल्ट्स and gases, ठीक है। This increase the levels of salts and minerals in ocean waters due to the continuous evaporation of oceanic water. The proportion of salts increases. Yes, अब देखो सॉल्ट हमने पहले वाले इसमें देखा ना एक एग्जांपल में, जब उन्होंने बोला था ट्रायरिस की पानी लो बोरवेल का और स्टील की प्लेट में लो, सन के नीचे रखो, जब वो इवापोरेट होएगा तो सॉल्ट बच जाएगा। तो ओशंस में सॉल्ट ज़्यादा होता है, तो जितना ओशन का वाटर इवापोरेट होएगा उतना ही सॉल्ट हमें मिलेगा, ठीक है। ऑल दिस थिंग्स makes the ocean water salty. The salinity of ocean water is different at different places. Salinity is expressed in terms of mils, particles per thousand. The average salinity of oceanic water is 35 particles per thousand or 35 per mil. The Dead Sea is known to have the maximum salinity. Its salinity is 332 particles per thousand or 332 per mil. ठीक है। अब देखो इनका कहना क्या है, सैलिनिटी, यानी बोलते हैं ना कि खारा पानी, यानी कि आप बोल सकते हो कि पानी के अंदर जितनी क्वांटिटी की सॉल्ट है उसको बोलते हैं सैलिनिटी, ठीक है। अब उनका कहना है कि हर ओशंस में है ना डिफरेंट सैलिनिटी होगी। ऐसा नहीं कि अगर इधर ज़्यादा खारा पानी है इस ओशन का तो उस ओशन का भी सेम खारा पानी होगा, ऐसा नहीं है, सब तरफ डिफरेंट होगा। तो उन्होंने बताया कि सैलिनिटी को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसका टर्म क्या आएगा, मील्स, ठीक है। ये बेटा आपको याद रखना है, मील्स, MILS, मील्स।
और उसको उन्होंने बताया कैसे, पार्टिकल्स पर 1000, ठीक है। तो जब आपने ये देखोगे ना, तो जो नॉर्मली जो ओशन वाटर का होता है वो कितना होता है, 35 पार्टिकल्स पर 1000 बोल सकते हो, इसलिए ब्रैकेट में लिखा है। देखो आप कंफ्यूज मत होना, ये परसेंट के हिसाब से ना, एक परसेंट का है और उसका नीचे का जीरो बड़ा है और साथ में एक और जीरो है, तो उसको आप रीड कैसे करेंगे, 35 पार्टिकल्स पर 1000 बोलेंगे या 35 पर मील बोलेंगे, ठीक है। सेम चीज है ना। और सेम उन्होंने बताया डेड सी का कैसा है, उसमें है ना ज्यादा सैलिनिटी है, तो उसकी सैलिनिटी कितनी है, 332 पर पार्टिकल्स पर 1000 बोलेंगे या 332 पर मील बोलेंगे, जो आपको इजी पड़े वो आप उसको बोलेंगे, ठीक है। We obtain salt from the salty waters. Salt as a substance is obtained by constructing salt pans in the coastal areas. See figure 6.4. Salt is an item in our diet. Many minerals like phosphate, sulfate, iodine, etc. are also obtained from the sea. We depend on oceans to some extent for minerals. Yes, अब देखो सॉल्ट तो हमारे को हर खाने में चाहिए ही चाहिए, सिंपल चीज़ है ना। अगर आप देखो हमारा व्रत वगैरह होते हैं ना, तो अगर किसी ने नमक नहीं खाया होता, जबकि वो लोग सेंधा नमक खाते हैं, लेकिन उसमें उतना एनर्जी नहीं रहती है जितना नॉर्मल जो हमारा सॉल्ट होता है ना उसमें रहती है। तो इनका कहना कैसा है कि ओशन से हमें क्या क्या है मिलते हैं, फॉस्फेट, सल्फेट्स, है ना, आयोडीन, ये सब हमें कहाँ से ऑब्टेन होता है, सी। कहीं ना कहीं हम बोलते हैं कि ओशन पे डिपेंड है, ताकि हमें वहाँ से है ना क्या मिल सके, मिनरल्स, ठीक है। तो ये लेक्चर को मैं यहीं स्टॉप करती हूँ और मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।